नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस वक्त हम बात करेंगे भाईजान के किलर प्लान के बारे में। तो क्या है यह प्लान, आज आपको हम बताएंगे। देखिए, दरअसल भारत के दो पड़ोसी दुश्मन यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक सीक्रेट डील अब लीक हो चुकी है, जिसमें सामने यह आया है कि दोनों हथियार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। ड्रोन स्वॉर्मिंग और ऑटोमेटिक हथियारों के साझा विकास पर खतरनाक बात भी हो रही है। इसके अलावा दोनों देश ड्रोन वॉरफेयर, कम्युनिकेशंस और साइबर युद्ध के लिए भी तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। खैर, अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाक, चीन और तुर्की के हथियारों की हवा निकाल ली। 1000 से ज्यादा ड्रोन, मिसाइलें भी धड़ाम कर दी गई। सवाल अब यह है कि चीन के दिए जब वही हथियार बांग्लादेश पहुंचेंगे तो फिर कितना मददगार साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, भारत के खिलाफ शहबाज, यूनुस और शी जिनपिंग बारूदी साजिश जरूर रच रहे हैं। आज आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे ग्रेटर बांग्लादेश नक्शे के जरिए बांग्लादेश और तुर्की मिलकर के भारत के खिलाफ खतरनाक प्लानिंग बना रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एयरफोर्स डील लीक। शहबाज यूनुस के खतरनाक इरादे सामने आ गए। भारत के खिलाफ शहबाज यूनुस की बारूदी साजिश। पाकिस्तान बांग्लादेश के खतरे से खबरदार। पड़ोस से फिर बजी भारत के लिए खतरे की घंटी। भाईजान का किलर प्लान। बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक सीक्रेट डील लीक हो गई है। पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख और बांग्लादेशी सैन्य अधिकारियों के बीच हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया। इसमें खुलासा हुआ है कि दोनों देशों के बीच आधुनिक युद्ध का हिस्सा माने जा रहे ड्रोन स्वॉर्मिंग और ऑटोमेटिक हथियारों के साझा विकास पर चर्चा हुई। इसके अलावा दोनों देश ड्रोन वॉरफेयर, कम्युनिकेशन, साइबर युद्ध के क्षेत्र में भी साझेदारी का दायरा बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुख्य फोकस मॉड्यूलर और अनमैन्ड मिशन ट्रेनर के जॉइंट डेवलपमेंट पर था, जो ड्रोन और ऑटोनोमस एयर कॉम्बैट सिस्टम के लिए अहम है। पाकिस्तान, जिसे चीन की मदद से ड्रोन बनाने में मदद मिली है, वो ये तकनीक बांग्लादेश को ट्रांसफर कर रहा है। इसके अलावा दोनों पक्ष टैक्टिकल एयर डेटा लिंक सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जमीन से हवा और हवा से हवा के ऑपरेशन के लिए एक समय निर्धारित एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल है। ये तकनीक बांग्लादेश वायुसेना को मजबूती देगी, जो भारत के पूर्वी एयर कमांड के लिए चिंता की बात है। लीक हुई खुफिया जानकारी में ये भी संकेत मिले हैं कि दोनों देश अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में शुरुआती स्तर पर कुछ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस और टोही तकनीकों को शामिल किया गया है। संभावना है कि इस क्षेत्र में चीन के PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स जैसे तीसरे पक्ष के सलाहकार भी शामिल होंगे। साथ ही बांग्लादेशी वायुसेना का ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी सिस्टम का विकास भी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये बातचीत 15 से 19 अप्रैल के बीच हुई थी, जो लीक हो गई। यानी भारत के अलग अलग छोर पर पड़ोसियों के बीच खतरनाक प्लानिंग चल रही है। भारत के लिए चिंता की एक बात यह भी है कि बांग्लादेश को अमेरिका से भी हथियार मिल रहे हैं और ये हथियार गुपचुप तरीके से भेजे जा रहे हैं। खैर, अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान, चीन और तुर्की के हथियारों की हवा निकाली है। सारे हथियार धड़ाम हो गए। सवाल यह है कि चीन के दिए जब वही हथियार बांग्लादेश पहुंचेंगे तो कितना मददगार होंगे। इन सभी से ज्यादा चिंताजनक राजनीतिक खुलासा यह है कि इन बैठकों में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की चर्चा भी हुई। पाकिस्तान के रक्षा अटैचमेंट और रिटायर्ड ISI से जुड़े एजेंट तख्ता पलट की योजना में लगे हैं, जिसमें शहाबुद्दीन की जगह एक ऐसे दूसरे शख्स को लाने की कोशिश हो रही है जो सेना का ज्यादा समर्थन करता हो। क्या बांग्लादेश और तुर्की मिलकर के भारत के खिलाफ खतरनाक प्लानिंग बना रहे हैं? विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से हाल ही में दिए गए एक बयान के कुछ इशारे भी अब इसी ओर कर रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ढाका में एक इस्लामी समूह सल्तनत
बांग्ला ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया है और इसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं। ढाका के इस समूह के पीछे तुर्की यूथ फेडरेशन एनजीओ का समर्थन भी प्राप्त है। नक्शा ढाका यूनिवर्सिटी में प्रदर्शित किया गया था। सरकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रही है। साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए भी सभी आवश्यक उपाय भी किए जा रहे हैं। एस जयशंकर ने राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के सवाल के जवाब में ये लिखित बयान दिया था। हालांकि अब इसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश के दिल में इस वक्त क्या है। ये वही बांग्लादेश है जिसका समर्थन एक समय पहले भारत ने खुलेआम किया था और उसे आजादी दिलाई थी, लेकिन अब ये वही बांग्लादेश है जो कि पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने पर पूरी तरीके से आतुर नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश के ओर से ग्रेटर बांग्लादेश बनाए जाने की होड़ में कुछ ऐसे राज्य है भारत के जिनको उसने अपने नक्शे का हिस्सा बता दिया और इसी को लेकर के अब इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। हालांकि इसको लेकर के जब इस मामले में विपक्षी दलों की ओर से सवाल पूछे गए सत्ता पक्ष से, तो ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से यानी कि एस जयशंकर ने खुद मोर्चा संभाला और इस बारे में भी जानकारी दी कि हमारी नजर है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम पर किस तरीके से बांग्लादेश इस वक्त एक्टिव है और क्या क्या अब तक वो हथकंडे अपना रहा है। हालांकि इस ओर भी इशारा किया गया है कि टर्किश यूथ फेडरेशन नाम की एक संस्था है जिसका समर्थन इसे प्राप्त है और ऐसे में विदेश मंत्री जयशंकर ने खुलेआम ये कहा है कि देखिए, चाहे प्लान कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम इतनी आसानी से अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को लेने नहीं देंगे, ना ही किसी तरीके से उस पर कब्जा आने देंगे। अब ऐसे में इसको लेकर के हमारी नजर बनी हुई है, ये क्लियर कह दिया गया है। यानी कि अगर कोई भी स्थिति आने वाले समय में होती है तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि कैसे भारत सरकार की ओर से साफ और सख्त ये संदेश दे दिया गया है, बता दिया गया है कि अगर भारत की ओर कोई भी देश आंख उठाकर देखता है तो फिर युद्ध का सामना भी उसे करना पड़ सकता है। ये अब शांति के रास्ते पर चलने वाला समय नहीं है। यानी अगर आप शांति से सौहार्द को बनाए रखेंगे भारत के साथ में, तो भारत की ओर से भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आप भारत को छेड़ेंगे तो फिर भारत भी आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये साफ और सख्त संदेश भारत सरकार की ओर से भी है और इसीलिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ड्रोन स्वॉर्मिंग को लेकर हो, चाहे ऑटोमेटिक हथियारों के साथ में जो विकास के तौर पर चर्चा की गई है, ये दोनों देश ऐसे हैं जो इस वक्त एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान पर यह आरोप है कि पाकिस्तान जहां एक और बांग्लादेश को समर्थन कर रहा है, तो वहीं बांग्लादेश में पहले से ही भारत के खिलाफ कई ऐसे एजेंडे हैं, कई ऐसे प्रोपेगेंडाज हैं जो कि फैलाए भी जा रहे हैं, एजेंडा चलाए भी जा रहे हैं और इसी के तहत में अब ये भी माना जा रहा है कि और 2 से 3 ऐसे देश हैं जो कि इस वक्त उनका भी साथ ले रहा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के देखिए विवादित नक्शे से जुड़े कांग्रेस सांसद के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने जवाब दिया। जवाब में बताया गया कि भारत सरकार ने सल्तनते बांग्ला नाम से सक्रिय एक इस्लामिक समूह पर ध्यान भी दिया है जो ढाका में सक्रिय है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा है कि समूह को तुर्की एक गैर सरकारी संगठन टर्किश यूथ फेडरेशन का समर्थन प्राप्त है। समूह ने तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया है जिसमें भारत के कई हिस्से शामिल है। मंत्री ने राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के तारांकित प्रश्न पर यह जवाब साझा किया था और सल्तनते बांग्ला ने इस साल की शुरुआत में शहबाग स्थित ढाका विश्वविद्यालय के शिक्षक छात्र केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था। यह प्रतिष्ठित संस्थान अब इस अलगाववादी समूह का अस्थायी मुख्यालय भी माना जाता है। देखिए, खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों की ओर से भी इस बात की जानकारी दी गई कि यह समूह कट्टरपंथी विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है जो बांग्लादेश में युवाओं को, खासकर उन युवाओं को जो कि एक ग्रेटर बांग्लादेश के निर्माण के पक्ष में है, लामबंद कर रहा है। यह संगठन काफी समय से मध्यकालीन बंगाल सल्तनत की विरासत की बात कर रहा है और इसके साथ ही हमने आपको यह भी जानकारी दी है कि किस तरीके से मोहम्मद यूनुस इस वक्त पाकिस्तान के साथ में जहां मेल मिलाप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान किस तरीके से अपने हथियारों को लेकर के तमाम टेक्नोलॉजीज की जानकारी दे रहा है। और इस पर हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, सवाल यह है कि जिस तरीके से अब हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक सीक्रेट डील हुई और उस सीक्रेट डील को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि ये, हालांकि डील तो अप्रैल के महीने में हुई थी, लेकिन खुलासा इसका अब हुआ है। सर, पाकिस्तान बांग्लादेश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, कितना फायदेमंद होगा ये बांग्लादेश के लिए?
सुरभि, अच्छी बात यह है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वह लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अलग अलग समझौते हो रहे हैं उनके ऊपर नजर रखी है। हम्म। अच्छी बात यह भी है कि जब भी पाकिस्तान से कोई उच्च अधिकारी श्रीलंका का चक्कर मार के उतना लंबा घूमकर बांग्लादेश जाता है तो हमें पता लग जाता है। हमारे पास अलग अलग तरीके हैं जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बांग्लादेश में अभी तक हमारी जो सिंपैथाइजर्स हैं, मैं उनको रॉ का या इंटेलिजेंस ब्यूरो का एजेंट नहीं कहूंगा, लेकिन बांग्लादेश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि भारत के प्रति एक संवेदनशील हैं, भारत के प्रति अपना प्यार रखते हैं। ये सब खबरें छन छन के हमारे पास आ जाती हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स की प्रतिलिपि भी हमारे पास आ जाती हैं। जी। अब हो ये रहा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है वह सोच रही है कि भारत को ठेंगा दिखाने के लिए वह पाकिस्तान और चीन से ज्यादा पींगे भरेंगे। पाकिस्तान को लग रहा है कि वह इसी मौके का फायदा उठाएगा और बांग्लादेश में अपनी जो पैठ है और ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन देखो, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी से बांग्लादेश की आर्मी को क्या मिलेगा? कुछ टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां शायद मिल जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है जी। पाकिस्तान की नेवी से बांग्लादेश की नेवी को क्या मिल जाएगा? एक आध सबमरीन टूटी फूटी पुरानी वाली डीजल, या एक आध शिप्स मिल जाएंगी, फ्रिगेट पुरानी वाली टूटी फूटी। उनकी एयरफोर्स को पाकिस्तान ने पुराने जमाने में F7 दिए थे, MiG-19 का इंप्रूव वर्जन जो था। अब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ पेशकश कर रहा है कि वह उनको GF-17 दे देगा। ठीक है, GF-17 एक स्क्वाड्रन, 2 स्क्वाड्रन दे देगा तो हमें चिंता नहीं है, क्योंकि देखो, जमीनी हालत यह है कि हमारी जो ईस्टर्न आर्मी कमांड है जी, हमारी जो ईस्टर्न एयरफोर्स की कमांड है, उसमें बांग्लादेश की आर्मी से और बांग्लादेश की एयरफोर्स के मुकाबले 5 गुना ज्यादा हथियार, हवाई जहाज, टैंक हैं। तो ऐसी खबरों को हम फॉलो करते हैं, मुस्कुराते हैं और ठीक है, ध्यान में रखते हैं। सर, इस बीच हमने ये भी देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान को समर्थन तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन चाइना की ओर से भी किया गया, टर्की की ओर से भी किया गया, और उसके बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्षपूर्ण, तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला था, लेकिन पटखनी देने का काम जो भारत ने किया और भारत के कई ऐसे हथियार जो कि मेड इन इंडिया के तौर पर साबित हुए, उसके बाद से उनकी सेल भी बढ़ी, उनकी डिमांड्स भी बढ़ी। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि अगर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो भारत के लिए कोई बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं है? सुरभि, ऐसा है कि जहां तक बांग्लादेश की बात है, वो कितने भी आर्म्स अम्युनिशन एक्वायर कर ले, उन बेचारों के पास, मैं दोबारा बोलता हूं, बांग्लादेश एक बहुत ही गरीब मुल्क है, उन बेचारों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो भारत का मुकाबला कर सकें। चीन जो है 1950 के दशक से ही पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था और 1971 के बाद बांग्लादेश बना। तो 1971 में जब बांग्लादेश बना, तब भी चीन बांग्लादेश को बीच बीच में टैंक, तोप, हवाई जहाज जैसे F7 फाइटर विमान उन्होंने दे दिए थे, और सबमरीन, 2 सबमरीन दिए चीन ने बांग्लादेश को। हाँ। और युद्धपोत चीन ने बांग्लादेश को 2 छोटे छोटे कोस्टल निगरानी के लिए फ्रिगेट्स दे दिए थे। लेकिन देखो, भारत जो है, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है और हमारे हथियार इतने अच्छे हैं कि बांग्लादेश टिकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आकलन ये है, विदेश मंत्रालय का आकलन ये है कि ये सब गड़बड़ियां बांग्लादेश में तब तक है जब तक कि वहां इलेक्शन नहीं हो जाते, क्योंकि सबसे ज्यादा चांस ये है कि जब इलेक्शन हो जाएंगे तो वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो इंटरिम सरकार है, या उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो पावर में नहीं आएंगे। पावर में बीएनपी आ जाएगी इलेक्शन के बाद। अवामी लीग के भी लोग बीएनपी को ही सपोर्ट करेंगे, और जैसे ही वहां पे बीएनपी की सरकार आ जाएगी, आप देखना कि ये सब जो टेंशन है खत्म हो जाएगा। ठीक है, बीएनपी भी भारत के प्रति ज्यादा रुचि नहीं दिखाती है, लेकिन कम से कम वो मोहम्मद यूनुस की सरकार जैसे कुएं के मेंढक नहीं होंगे। जी
ठीक है, लेकिन सर कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश भी अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश की ओर से मोहम्मद यूनुस जब चीन का दौरा करने के लिए गए थे, शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की थी, तो उस वक्त भी ये बताया जा रहा था कि शी जिनपिंग की ओर से भी ये इशारा किया गया था कि बांग्लादेश के साथ में मिलकर के कहीं ना कहीं चिकन नेक का उसमें जिक्र आया था कि वहां से भी कहीं ना कहीं एक ट्रेड व्यापार की शुरुआत की जा सके, उस रास्ते को खुलवाया जा सके। तो सर ये चिकन नेक को कट करने के लिए बहुत पहले से हम देख रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या चीन हो, ये तीनों तरफ से जो भारत पर ये मार देने की कोशिश है, उस चिकन नेक को अगर काट दिया जाता है तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा एक वो हिस्सा कटने की उम्मीद बनी रहती है कि एक बहुत बड़ा जो मिनरल हब कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट को, वो हमसे छिन जाएगा। लेकिन ऐसे में भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि भारत सरकार ये कह तो रही है कि हम मजबूती के साथ इस पर नजर बनाए हुए, हमारी नजर है कि हमें क्या करना है आगे आने वाले समय में। लेकिन सर आखिर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या कहती है? हाँ सुरभि, आपने बहुत सही सवाल पूछा। भारत सरकार ने इस चिंता को आज से कई सालों पहले ही संज्ञान में लिया था और उसके बाद आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को क्लियर ऑर्डर्स मिल गए थे कि चिकन नेक की रक्षा करनी है हर कीमत पर। बिल्कुल। मैं दर्शकों को बता दूं, चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग को नॉर्थ ईस्ट, आसाम और बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं उनके साथ जोड़ता है। करीबन 60 किलोमीटर लंबा है और करीबन कई जगह पर जहां नैरोएस्ट पॉइंट है मात्र 25 किलोमीटर चौड़ा है। वहां से हमारे देश की एकमात्र हाईवे जाती है, एकमात्र रेल लाइन जाती है। लेकिन सुरभि मैं आपको बताता हूं, देखो अंदाजा ऐसा है कि पाकिस्तान के पास बांग्लादेश की सपोर्ट के लिए ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे बांग्लादेश की आर्मी चिकन नेक को काट सके। बांग्लादेश की एयरफोर्स का ही मैं एग्जांपल दे देता हूं। उनके पास करीबन 2.5 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, बहुत पुराने मॉडल हैं। उनके पास बहुत पुराने F7 हैं, उनके पास बहुत पुराने MiG-29 हैं। उनके 2.5 स्क्वाड्रन हैं बांग्लादेश की एयरफोर्स में, जबकि इंडियन एयरफोर्स की सिर्फ ईस्टर्न एयर कमांड यानी हमारी एयरफोर्स का वो हिस्सा जो कि हमने पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, 7 सिस्टर्स और त्रिपुरा तक बिछाया हुआ है, हमारे 11 फाइटर स्क्वाड्रन हैं। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हुआ नहीं, बांग्लादेश इलेक्शन के बाद फिर से वापस भारत का दोस्त बन जाएगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इंडियन एयरफोर्स जो है बांग्लादेश की एयरफोर्स का सफाया महज 2 घंटे में कर सकती है। इसी तरह से आर्मी, आंकलन यह है कि बांग्लादेश जो है ज्यादा से ज्यादा 2 डिवीजन यानी 20,000 फौजों को चिकन नेक की तरफ कूच कर सकता है। और उत्तर से चीन जो है चिकन नेक तक पहुंच नहीं सकता, बिकॉज बीच में सिक्किम आ जाता है, भूटान आ जाता है, हम चीन को वहीं पे रोक लेंगे। तो अगर चीन आ भी गया, हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हुक्म पर हमने वहां 3 कोर, मैं बताता हूं एक कोर में 30,000 ट्रुप्स होते हैं, यानी हमने वहां पे 90,000 सैनिकों को तैयार रखा है, डिप्लॉय किया हुआ है। तो अगर समझिए बांग्लादेश की 20,000 आर्मी जो वहां आ जाती है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, चीन की आर्मी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। उनको हम भूटान में, सिक्किम में वहीं पर रोक लेंगे, जिसे डोकलाम का एरिया है वहीं पे रोक लेंगे। एक और चीज मैं बताता हूं, अगर बांग्लादेश ने कभी गुस्ताखी की तो उल्टा होने वाला है। हमारे प्लान में यह है कि अगर बांग्लादेश चिकन नेक को खतरा पहुंचाने की कोशिश करता है तो उल्टा होगा। हम लोग बांग्लादेश का जो उत्तर पश्चिमी एरिया है, रंगिया के आसपास का एरिया है, वहां घुस जाएंगे। ठीक है। और सीधा हमारी फौज बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी भाग में रंगिया के आसपास का एरिया कब्जाने के बाद सीधा मेघालय में जाके लिंक कर लेंगे। तो हमारा जो चिकन नेक है जो कि अभी 25 किलोमीटर चौड़ा है, वो उसके बाद 100 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा जी। लेकिन ये थ्योरेटिकल है। बांग्लादेश जिस दिन इलेक्शन हो जाएगा वो हमारा मित्र बन जाएगा, क्योंकि अगर शेख हसीना और अवामी लीग को मौका मिला 100% वही पावर पे आएंगी। ठीक है, यानी कि डिप्लोमेटिक तरीके से बांग्लादेश इस वक्त इस युद्ध को लड़ना चाह रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि कैसे बांग्लादेश में अपने लोगों का भरोसा मोहम्मद यूनुस बनाए रखे। क्योंकि अभी टैरिफ को लेकर भी एक पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने किया मोहम्मद यूनुस ने, और तंज कसा है भारत पर जो टैरिफ लगाया गया अमेरिका की ओर से 25% का। तो उन्होंने बांग्लादेश के टैरिफ को लेकर के एडवाइजर्स का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है
कि हमारे एडवाइजर्स ने 17% तक का ही टैरिफ लगाया। एक मैप को लेकर भी सर विवाद उत्पन्न हो रहा है। मैप में भी भारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको बांग्लादेश की ओर से अपने हिस्से में दिखाया गया है। तो सर ये कहीं ना कहीं वाकई सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीका है, ये दिखाने और जताने का अपने देश के लोगों को कि हम पर भरोसा रखिए, हम आप सब लोगों के लिए खड़े हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है। सुरभि, आपने नक्शे का जिक्र किया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस तरह के नक्शे बांग्लादेश में जो सिरफिरे लोग हैं या धार्मिक कट्टरवादी हैं, जैसे अभी जमाते इस्लामी है जी, या अभी तो मुस्लिम छात्र शिविर एनसीपी, ये भी सब कट्टरवादी तत्व ही हैं। ये लोग इस तरह के नक्शे पहले भी छापते रहे हैं जब बांग्लादेश में आईएसआई की मदद से वो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हमला करने की सोचते थे। ठीक है। तो भारत के हमारे विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की जो हाई कमिश्नर है उनको बुलाकर उनका मंतव्य पूछा। सरकारी तौर पर बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने कहा है कि ये सब जो नक्शे हैं ये बांग्लादेश में कुछ शरारती तत्व छाप रहे हैं और सिरफिरे लोग हैं, और बांग्लादेश की सरकार का इसमें कोई। ठीक है सर, फिलहाल आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत बेहतर तरीके से आपने हमें समझाई ये सारी विषयों को लेकर के। तो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त ये भाईजान की जो लड़ाई है अब किस तरीके से एक नए प्लान को लेकर के सामने आ चुका है, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की ओर से किया गया एक सीक्रेट डील अब लीक हो चुका है। हालांकि भारत सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि हमारी पैनी नजर हर एक मूवमेंट को लेकर के बनी हुई है।